हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रतिशत का अगला भाग लेकर आपके बीच आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी आर.एस. अग्रवाल से हैं और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप पूरे वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। और आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। ये किताब का आर.एस. अग्रवाल के बुक का प्रश्न संख्या 48 है। ये प्रश्न संख्या 48 है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि ए की आय बी की आय से इससे ही 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से इसकी आय से 10% अधिक है। ए की आय इससे ही 10% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 यानी कि 1/10 अधिक है। 1/10 अधिक है यानी बी अगर 10 है तो ए इससे 1 अधिक है। बी यदि 10 है तो ए इससे 1 अधिक है, तो ये हो जाएंगे 11। 10 है 1, 11, 1 अधिक होगा। अब पूछ रहा है कि ए से ही कितना कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। ए की आय से कितना कम है, इससे ही कितना कम है। तो बस देख लीजिए कै गो कम है, एगो कम है। तो 1 बटे कै गो में कम है, ए से कम है 1 की, तो इसको बटा में लिखेंगे आ गुने 100। तो ये हो जाएगा 11 9 99, 9.1/11% कम है। ये उत्तर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे। चलिए, अगर नहीं भी समझे होंगे तो अगले प्रश्न में कोशिश करते हैं कि आप समझें। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ये नीता हो गया। नीता का वेतन पायल के वेतन से 20% अधिक है। 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। यानी कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल के वेतन से 25% अधिक है। यानी पायल का 4 है तो फिर नीता का हो जाएगा 25% अधिक है, यानी 4 में 1 ज़्यादा है, यानी कि 5 है। नीता का जो है 1 ज़्यादा है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो पायल के वेतन से है, तो पायल का वेतन 25% अधिक का मतलब हो गया 1/4। यानी पायल का 4 है तो इसका 5 होगा, 1 ज़्यादा होगा। अब पूछ रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने कम है। इसका वेतन इसके वेतन से कितना कम है। तो कै गो कम है? 1 कम है। 1 कम है कितना? नीता के वेतन से। नीता के वेतन हो रहा है का, तो इसको बटा में लिखेंगे आ गुने 100। 20%। ये उत्तर होगा। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। 60% का मतलब हो गया 60/100, यानी कि 3/5। 3/5। अनिल की ऊंचाई दीपक के ऊंचाई से 60% अधिक हो। दीपक के ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो ये हो गया दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। यानी अगर दीपक का 5 है तो अनिल का हो जाएगा, अनिल का अधिक है तो 3 को ज़्यादा होगा। 5 3 8। अब पूछ रहा है तो दीपक की ऊंचाई अनिल के ऊंचाई से कितना कम है। दीपक की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई इससे कितना कम है, तो कितना कम है? ये 3 गो कम है, इससे कम है 3
अनिल के ऊंचाई से, के अनिल की बात हो रही है तो इसको बटा में रखेंगे आ गुने 100। 4 दूनी 8 है, 25 चौका 100 और 2 चौका 8, 25 तिया 75 बटे 2, यानी कि 2 तिया 6 1, 2 7 14, 1 इतना प्रतिशत उत्तर होगा। तो ये x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है। 10% का मतलब हो गया 1/10, 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक है, y से तो y 10 है तो x हो जाएगा एकरा से एगो ज़्यादा, 1/10 हो रहा है ना, 1/10, यानी कि इससे एगो ज़्यादा है, ये 10 है तो y से एगो ज़्यादा होगा, ये 11 हो गया। अब कह रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितने प्रतिशत कम है, y x से कितना कम है, कई गो कम है, एगो कम है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1 अब बटे x से कह रहा है तो फिर हम इसको बटा में लिखेंगे आ गुने 100। ये पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 9 99, 1 9.1/11%, ये होगा उत्तर। यदि a का 60%, b का 3/4 हो तो a अनुपात b का मान निकालना है। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए ये हो गया a का 60%, a का 60 आप प्रतिशत के लिए बटा में 100 अब बराबर b का 3/4, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो क्या बचा, ऊपर a/5, a/5 आई हो गया b/4, a/5 b/4, अर्थात ये हो जाएगा a के बटा में चला जाएगा b, a के बटा में b चला जाएगा और ये 5 के बटा में 4 चला जाएगा, ये होता है, यानी कि a अनुपात b बराबर 5:4, ये उत्तर होगा 5:4। ऐसे हो जाता है। आरी तिरछा जब आप गुना करेंगे, आरी तिरछा गुना करेंगे तो ऐसा ही होगा। a का 60%, a का 60%, एक बार और देख लिया जाए, a का 60%, 60% के लिए बटा में 100 अब बराबर b का 3/4%, 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 3 से 3 कट गया तो हो गया a/5 अब बराबर b/4, a के बटा में b आ जाएगा तो यहाँ 5 के बटा में 4 आ जाएगा, यानी कि a अनुपात b बराबर 5:4, ये उत्तर होगा। सात 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35%, एक पार्ट ये हो गया, एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा। एक संख्या 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो जो संख्या है उसका 2/5 भाग कितना होगा। आइए देखते हैं। 740 का 35% ज़्यादा है उस संख्या से 34 को, उस संख्या से 34 को ज़्यादा है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है, मान लेते हैं कि वह संख्या x है, तो इसके बराबर लाने के लिए इससे ही 34 को ज़्यादा है, इससे ही ज़्यादा है 34 को। 740 का 35% एक संख्या हम लोगों ने x मान लिया, x से 34 को ज़्यादा है, तो इसके बराबर लाने के लिए इसमें हम 34 जोड़ दिए। यह संख्या उस संख्या से 34 को ज़्यादा है, तो मान लेते हैं वह संख्या x है, तो इससे तो 34 को ज़्यादा है, तो फिर इसका मान निकालने के लिए बराबर तो रखना पड़ेगा, तो इससे ही 34 को ज़्यादा है, तो इसके बराबर लाने के लिए इसमें 34 जोड़ दिए। अब x का मान निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 7 35, 5 दूनी 40, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 2 3 6 1, 2 7 14, ये हो गया। अब हो गया x, आई हो गया 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 3 21 4 25, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 3 21 4 25 और प्लस 34 से नहीं के -34, घटाइए। 9 में से 4 घटेगा 5, 5 में से 3 घटेगा 2, 2
225 वह संख्या आ गया, वह संख्या 225 आ गया। कह रहा है इस संख्या का 2/5 कितना होगा। अब 225 का 2/5 निकालेंगे। कह रहा है इस संख्या का 2/5 कितना होगा, इस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो वह संख्या तो ये आया ना। अब इसका 2/5 कितना होगा यह निकलना है। 5 चौका 20, 50 25, 45 दूनी 90, ये हो गया आंसर। किसी वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। किसी वस्तु की मूल्य क्रमवार 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो जो वृद्धि होता है वह किस एक समतुल्य मूल्य के बराबर वृद्धि के बराबर होगा। आइए देखते हैं। पहले मान लेते हैं कि उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। पहले उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, इसका 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% 10 ही होता है, 100 का 10% 10 ही होता है, तो ये हो गया 10% बढ़ने के बाद अब ये हो गया, फिर इसका 10% बढ़ता है, फिर इसका 10% बढ़ता है, तो अब फिर 10 बढ़ा नहीं देंगे, 10 नहीं बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो हम 110 का 10% निकाल लेंगे। 110 का 10% निकालेंगे, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गया, 11 को बढ़ गया, यानी पहले 110 है, अब हो जाएगा 11 जोड़ देंगे 121, यानी कि पहले से कितना बढ़ गया, पहले से कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, तो ये समतुल्य वृद्धि हो गया, ये समतुल्य वृद्धि हो गया। यानी कि पहले अगर 100 था तो फिर 10% बढ़ गया, तो 100 का 10% 10 होता है, यानी 10 बढ़ गया तो 110 हो गया, फिर एक 10% एक और 10% की वृद्धि हो रही है, तो अब इसका 10% बढ़ेगा, 110 का 10%, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 11, अब 11 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 121, इससे कै पर ज़्यादा हो रहा है, 21 को बढ़ रहा है, यानी 100 पर बढ़ रहा है, 21 को तो 121% हुआ ना, 100 पर बढ़ रहा है तो 100 पर 21% हो गया, तो ऐसे होगा। और नहीं तो फिर एक ऐसे भी बना सकते हैं, पहले 100% 10% बढ़ता है, तो 10% का मतलब हो गया 1/10, 1/10, पहले 10 था तो अब हो गया 11, फिर 10% बढ़ता है, तो पहले 10 था तो फिर अब हो गया 11, तो ये हो गया कितना हो गया, इसको देख लीजिए, ये हो गया 11 11 121, 10 दहाई 100, इससे कितना बढ़ गया 21 गो, 100 में 21 बढ़ा है, तो ये हो गया 21%, यही 21% की वृद्धि हो गई। ये प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, इसके उपरांत फिर 20% की वृद्धि की गई, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। ये बात है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। मान लेते हैं पहले 100 रुपये था, फिर 10% की वृद्धि होने के बाद 110 हो जाएंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 10 ही होगा, तो 110 हो गया, फिर इसके बाद 20% की वृद्धि होती है, तो अब इसका 20% बढ़ेगा, तो इसका 20%, 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, इसमें 22 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, यानी कि ये अंतिम मूल्य है, ये अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 33 है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, यानी कि इसमें भाग दे देंगे 4 से, 4 3 12 के 2 हाथ में 1 और 4 3 12 13, यानी इसमें 4 से भाग देने पर ही प्राप्त हो रहा है, तो पहल का मूल्य में भी 4 से भाग दे दीजिए तो उत्तर हो जाएगा 25, ये होगा अंतिम मूल्य है। यह अंतिम मूल्य है, तो अंतिम मूल्य 33 है, तो 33 का वैल्यू 132 है, 33 का वैल्यू 132 है, तो 100 किसका वैल्यू होगा, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं 132 का वैल्यू 33 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 33 आ रहा है, तो इसमें भी 4 से भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ये 25 होगा। ये पहल का मूल्य है, पहला मूल्य है, ये अंतिम मूल्य है, अंतिम मूल्य दिया हुआ है, पहला मूल्य पूछ रहा है, इस अंतिम मूल्य इससे 4 गुना है, इसका मतलब भी कि इसमें 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा।
20% तथा 5% के दो क्रमवार बटे किस एकमात्र बटे के समतुल्य है? 20% तथा 5% के दो क्रमवार बटे किस एकमात्र बटे के समतुल्य है? बटा मतलब कि छूट, बटा का मतलब होता है छूट देना। तो आइए देख लेते हैं इसको। पहले मान लेते हैं मूल्य 100 रुपया था, अब 20% बटा दे दिया गया, तो 100 का 20% 20 होता है, 20% बटा दे दिया गया तो मूल्य हो गया 80 रुपया। अब फिर 5%, इस पर भी 5% का बटा दे दिया जाता है, तो 80 का 5% निकालेंगे। अब 80 का 5%, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 चौका 8, यानी 4 रुपया फिर घटेगा, तब ये हो जाएगा 76 रुपया। तो पहले से कितना मूल्य कम हो गया? 10 में से 6 घटेगा 4 और 9 में से 7 घटेगा 2, 24 रुपया। 24 रुपया की कमी आई, यानी 100 में 24 की कमी आई है, तो 24% हो गया। 24% समतुल्य बटा हो गया, समतुल्य बटा 24% हो गया। एक बार और देख लेते हैं। पहले 100 रुपया था, इसका 20% बटा दे दिया, तो 20% बटा देने का मतलब 100 का 20 का मतलब हो गया 120, 100 में से 20 घटेगा 80। अब इसका 80 का फिर दे देता है 5%, 80 का 5% दे देता है 20 चौका 20 25 20 चौका 80, 5 से 5 कट गया 4, तो इसमें से 4 घटा देंगे हो जाएगा 76। यानी अब कितना कुल कम हो गया? तो 24, यानी 100 में कम हुआ है तो 24% हो गया इसका उत्तर। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा जो परिणाम आता है उसमें भी 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सब एक ही तरह के प्रश्न हैं। इसके पहले वाले जो प्रश्न थे ठीक इसी प्रकार के सब एक ही तरह के प्रश्न हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आपको ये प्रश्न खूब अच्छा ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब इसे आप बढ़िया से सोल्व कर सकते हैं। तो किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। मान लेते हैं कि पहले वह संख्या 1 है, फिर 20% की वृद्धि कर देते हैं तो 100 का 20% 20 ही होगा, तो अब 120 हो जाएगा। फिर जो परिणामी संख्या आता है, परिणामी संख्या आता है उसमें पुनः 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो 120 का फिर 20% वृद्धि करते हैं, इसका एक 20% वृद्धि करेंगे, तो 20 पचे 100, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 24 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144। तो देखिए कितना बढ़ गया, 44 बढ़ गया। 100 पहले था, अब 44 बढ़ गया, तो 100 पर बढ़ा है तो ये प्रतिशत होगा, 100 पर बढ़ा है तो ये प्रतिशत होगा। ये उत्तर होगा। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये होगा। पहले 100 था, फिर 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, फिर इसका 20% बढ़ाएंगे तो 120 का 20%, 120 का 20% होगा 24 मरतबे 24 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 144। इससे 44 को ज़्यादा आया तो ये 100 पर आया है, इसलिए 100 पर आया है तो परसेंट हो गया, ये हो गया। तो ये था मेरा आज का ये पार्ट जो 4 था, प्रतिशत का 5वां भाग था, आपके बीच रखा। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, अपने विचार को मेरे समक्ष रखने की कोशिश कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।